सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम अपने पाठ 1 हंसते रहना के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने इससे पहले कविता का गान और उसके शब्द अर्थ किए थे। हमने कविता गान किया था और इसके शब्द अर्थ किए थे। तो अब हम इसके पेज नंबर 2 पे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसको हम आज करने जा रहे हैं। इस पेज को आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बच्चों से क्या करने को कहता है? कवि बच्चों से क्या करने को कहता है? यहाँ पे दिया हुआ है शुरू में, क्या करने को कहता है? हंसते रहने को कहता है। इसको कैसे आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि आपको अपनी पुस्तिका में, इसको कॉपी में आपको कैसे काम करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। पहले हम आंसर्स को याद करने की कोशिश करते हैं। कवि बच्चों से हंसते रहने, क्या करने की जगह पे क्या आ जाएगा? हंसते रहने। यहाँ आ जाएगा हंसते रहने। रहने को कहता है। सिर्फ इतना हम लिखेंगे और आंसर क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। बच्चों को कैसी बोली बोलनी चाहिए? बच्चों को कैसी बोली बोलनी चाहिए? देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कवि ने बताया हुआ है। यहाँ देखो, मिश्री सी वाणी बोलो। वाणी आपको मैंने बताया भी था, यहाँ पे बोली। वाणी यहाँ देखो क्लियर है पिक्चर में, बोली। वाणी मतलब बोली। तो बच्चों को मिश्री जैसी बोली बोलनी चाहिए। आप जब आंसर लिखोगे, आपको मैं बताऊंगी बाद में, तो कैसी की जगह पे बस आ जाएगा आपका मिश्री सी। मिश्री सी बोली बोलनी चाहिए। किस पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात है? किस पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात है? आप सब बच्चे अपनी अपनी किताब का जहाँ पे कविता लिखी है वो निकालो और इसमें देखो जो आखिरी पंक्ति है उसकी तीसरी लाइन में लिखा है, सूरज से चमचम चमचम को, चंदा से दम 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 को, फूलों से महकना सीखो, बच्चों हंसते रहना तो। फूलों से महकना तो, किस पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू? महकना मतलब क्या होता है? खुशबू। ये देखो आपने शब्दार्थ में किया भी था, महकना मतलब खुशबू बिखेरना। तो किस पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात की गई है? अंतिम पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात की गई है। किसकी जगह पे आ जाएगा? अंतिम। अंतिम, अंतिम मतलब लास्ट। अंतिम मतलब लास्ट पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके आंसर्स बहुत छोटे छोटे हैं बट आपको लिखने पूरे पूरे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये काम कार्य जो है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। दैट इज नोटबुक। यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक्स दैट आई विल गिव यू हाउ यू विल राइट इट। इसके बाद आपके किताब में ये पंक्ति पूरी करने को दी है, ये आप कॉपी में ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। इसके बाद है समान अर्थ वाले शब्द पर। समान अर्थ क्या होता है अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये भी हम आज ही करेंगे। तो बच्चों अब हम सीखते हैं समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ क्या होता है? समान अर्थ वो होता है कि जिसका घूम फिर के मतलब वही निकले। ठीक है, घूम फिर के मतलब वही निकले। जैसे मैंने ये दुपट्टा लिया है, इसको हम लोग चुन्नी भी बोलते हैं, है ना?
चुन्नी, दुपट्टा, ठीक है, स्टोल। तो इन शॉर्ट मतलब यही निकलता है, बट हम बहुत ज्यादा सेग्रीगेट करने लगते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। उसी तरह से कुछ यहाँ ऐसे शब्द आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको उसका समान अर्थ ढूंढना है, मतलब जिसका मीनिंग सेम निकले। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं उसके आसपास को रिलेट है, ठीक है, उसके आसपास के ही शब्द हैं, बट समान नहीं है, ठीक है, समान शब्द नहीं है। जैसे सूरज, सूरज क्या होता है? सन। किरण, अब किरण आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सूरज से मैच कर रहा है, पर सूरज की जो रोशनी निकलती है, ठीक है, रोशनी और किरण इज अ मैचिंग। जो रोशनी निकलती है उसको हम किरण कहते हैं, जो सुबह हल्की हल्की सी एकदम नजर आती है वो, बट सूरज किरण नहीं है। सूरज की रोशनी होती है बट सूरज रोशनी नहीं है, ठीक है। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, लाइट से हमें रोशनी मिलती है, बट सूरज का मतलब रोशनी या किरण नहीं है। सूरज का समान अर्थ शब्द है सूर्य। समान अर्थ क्या है? सूर्य। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, समान अर्थ है सूर्य। अब है पंछी। पंछी, पंछी पंख, ये समान अर्थ नहीं है। पंछी के पंख होते हैं पर पंछी का मतलब पंख नहीं होता है। पंछी पक्षी, यस, दोनों का मीनिंग एक है। पंछी कबूतर, कबूतर एक पंछी है पर पंछी मीनिंग नहीं है उसका, ठीक है। कबूतर जो है एक पंछी में आता है, कबूतर इज अ बर्ड, बट नॉट बर्ड मीन्स उसका मीनिंग बर्ड नहीं है, उसका कबूतर का मीन्स कबूतर ही है, बट दैट इज नॉट मैचिंग। दो आंसर इज पक्षी। ये सब आपको बुक में ही करना है या कहीं नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी में करेंगे और ये सब आप बुक में करेंगे। वाणी, वाणी आपने शब्द अर्थ में किया भी था, ठीक है। वाणी क्या होता है? जो मैं बोल रही हूं अभी, है ना, मैं जो बोल रही, वाणी, इसको वाणी कहते हैं। आवाज, आवाज इज नॉट वाणी। आवाज, 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 धीरे या तेज बोलने को अपने जो हम वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आवाज। बोली, वाणी बोली, मेरी जो बोली है, मैं इस समय कौन सी बोली बोल रही हूं? हिंदी बोली बोल रही हूं। What I am talking right now, I am talking in English right now. So this is a वाणी, बोली, ठीक है। लैंग्वेज, here वाणी means language. आवाज means voice. The voice, your voice pitch is high or your voice pitch is low. तो दोनों का मतलब अलग है। बोली, तो वाणी का मतलब होता है बोली। गीत, गीत you all know that is song. Yes, that's true कि जो गीत होते हैं, सॉन्ग होते हैं, वो भी हमारी लैंग्वेज से ही आते हैं, चाहे इंग्लिश सॉन्ग हो चाहे इंग्लिश हिंदी सॉन्ग्स हो, बट दैट डजंट मीन दैट सॉन्ग इज वाणी। ओके, नेक्स्ट इज फूल, फ्लावर। फ्लावर, फूल, कली। अब कली क्या होती है और फूल क्या होते हैं? जब फूल खिलता है, ये फूल है आपका, और जब फूल छोटा होता है इसको कली कहते हैं, ठीक है। ये कली है आपकी, ये फूल है। ओके, तो फूल और कली मैचिंग नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। पुष्प, फूल हिंदी में, पुष्प संस्कृत में बोलते हैं, तो पुष्प। ओके, कमल, कमल एक फूल है, कमल इज अ पार्ट ऑफ द फूल, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं ना नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, तो उस नेम ऑफ द फ्लावर्स में ये भी होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर, कली खिलना, तो इट्स आंसर इज पुष्प। चंदा, चंदा मीन्स चांद, राइट, क्लियर है। बिंदी, बिंदी इज नॉट चांद, इट्स इन शेप ऑफ चांद। ओके, चांदनी, चांदनी क्या होता है? जो चांद की रोशनी होती है उसको हम चांदनी कहते हैं। जो रात में आपको हल्का सा जो नजारा दिखता है, नजर आती हैं चीजें, आपकी मम्मी कहती ना, अरे आज तो चांदनी रात है, आज पूर्णमासी की रात है, आज चांदनी रात है, रोशनी नजर आती है, तो चांद की रोशनी को हम चांदनी कहते हैं। बट चांद एंड चांदनी इज नॉट मैचिंग, इट्स अ चांद। तो दिस वर्क you have to do in your book only, nothing
एल्सवेयर, कहीं और नहीं करना है। दैट आई विल शेयर हाउ यू विल डू इट। ठीक है बच्चों, इसकी बाद की भी 2 ये जो एक्सरसाइज है ये आज हम करेंगे और ये बुक में ही करेंगे और कहीं नहीं करना है हमको। ठीक है, इसको हम बुक में ही करेंगे और अगले दिन हम पढ़ेंगे ये दोनों चीजें। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छे से काम करिएगा। कॉपी का काम बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा, सुंदर सुंदर अपनी राइटिंग बना के। थैंक यू, बाय बाय। Okay children, now this is the way you are going to write. डेट डालेंगे, पार्ट 1 कविता हंसते रहना, प्रश्न उत्तर, और इस तरह से आप लिखेंगे जिस तरह से मैंने लिखा है। मैं आपके साथ इसकी पिक्चर भी शेयर करूंगी, सो यू कैन बेटर राइट। मेक श्योर जैसे मैंने गैप्स छोड़े हैं लाइन में, आप भी लाइन में गैप्स छोड़ोगे। इट शुड बी ब्यूटिफुल रिटन। ओके, you can see how I am writing. Okay children, this way you are going to write nicely and beautifully. Thank you. बच्चों, वीडियो के माध्यम से मैंने पहले ही आपको इसके आंसर्स समझा दिए हैं, तो इसके आंसर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी विद द वीडियो। ओके, ये पूरा आपका, मैं आपके साथ इसकी पिक्चर शेयर करूंगी, सो यू कैन do it by yourself. So children, we have already done संयुक्त व्यंजन। मैंने अभी आपको पूरा वीडियो शेयर किया। उसमें से कुछ चीजें हैं जिनको मैं थ्रू बुक्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पहला है समान तुक। समान तुक मीन्स आपने इंग्लिश में भी अभी किया है, दैट इज राइमिंग वर्ड्स, मतलब जिनका बोलते समय, जिनका जो प्रोनाउंसिएशन अगर इंग्लिश में बोलूं या उनके बोलने का जो तरीका है वो सेम आता है, उसको हम कहते हैं समान तुक वाले शब्द, जिसको आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। आपने अभी इंग्लिश की पोयम में किया भी है। आई एम श्योर यू आर बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जैसे वाणी, प्राणी, झरना, भरना, गाते, लाते, गीत, मीत, रहना, बहना। चिल्ड्रन, एक चीज का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, समान तुक वाले शब्द वही होते हैं जिनमें दोनों का मीनिंग निकल के आता है। वाणी आपको पता है, प्राणी ह्यूमन, इंसान, झरना आपको पता है, झरना भरना, किसी भी चीज को जब हम फिल करते हैं दैट इज भरना। गाते, गाना गाते रहना। लाते, पैर, कहते हैं ना लात मत मारो, लाते मत मारो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। गीत, गाना। मीत, मीत मतलब साथी, फ्रेंड्स। रहना, कहीं भी रहना, और बहना, सिस्टर, यू नो दैट दिस इज ऑल अबाउट